दोस्तों, न्यू इंडिया में सत्ता के साथ मलाई खाने के लिए बहुत सारे फिल्मी कलाकारों और खिलाड़ियों तक ने अपना रंग बदल लिया, विचारधारा बदल दी। मनोज मुंशीर और बबीता फोगाट भी ऐसे नाम हैं। और पर्सनली मुझे बबीता फोगाट के बदलने का बहुत दुख है, क्योंकि वो हमारे ही क्षेत्र से आती हैं। चरखी दादरी के पास ही मेरा गांव है और चरखी दादरी के पास ही बबीता फोगाट का गांव है। तो हरियाणवी में कहते हैं कि गुहांडी है बबीता फोगाट हमारी। तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि जो खिलाड़ी इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ हुआ करती थी, वो कैसे इतनी नफरती भाषा का इस्तेमाल करती हैं। 4 साल पहले मैं उनके घर गया था, उनका इंटरव्यू लिया था। बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत बोला करती थी, बांटने वाली राजनीति को लेकर। लेकिन आज बबीता फोगाट खुद क्या कर रही हैं? दिन रात सोशल मीडिया पर नफरती भाषा का इस्तेमाल करती हैं। और बबीता फोगाट को समझना चाहिए कि 2019 के चुनाव में उसी भाषा की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इतनी फेमस होने के बावजूद वो चुनाव में तीसरे नंबर पर आई। लेकिन अब भी बबीता फोगाट लगातार नफरत सोशल मीडिया पर परोसने में लगी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो बबीता फोगाट ने शेयर किया और उसमें हरियाणवी में राहुल गांधी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। बबीता फोगाट ने जो वीडियो शेयर किया उसमें राहुल गांधी फोटो खिंचा रहे हैं और एक व्यक्ति सेल्फी लेने की कोशिश करता है तो राहुल गांधी हाथ से उसका फोन झटक देते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी का यह व्यवहार सही है, क्योंकि राहुल गांधी को थोड़ा सा प्यार से उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने रिएक्शन में फोन झटक दिया। और इसके जवाब में बबीता फोगाट ने क्या कहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बबीता फोगाट ने बेहद गलत भाषा का इस्तेमाल किया और कहा, राहुल गांधी जी, ये हरियाणा है, इटली नहीं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जे भाई के दोबारा हाथ लगा दिया ना तो हरियाणा आले हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे, सारा नशा उतर जाएगा। तो बबीता फोगाट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि हरियाणा वालों को दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे, सारा नशा उतर जाएगा। बबीता फोगाट जी, राहुल गांधी ने तो अपने ही फैन का सिर्फ कैमरा हटाया था, जो कि कई बार मंचों पर देखने को मिलता है। आपकी पार्टी के नेताओं को ले लीजिए, अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष को पीछे धकेल देते हैं मोदी के साथ चलने के लिए। इसके अलावा बाबुल सुप्रियो का हाथ किस तरह झटका था अमित शाह ने, वो भी देख लीजिए। अब तो बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी हालांकि छोड़ दी है। तो सब नेताओं के साथ ऐसा होता है। और हरियाणा में मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप हरियाणवी होकर राहुल गांधी को हाथ तोड़ने की धमकी दे रही हैं। आपका खुद का विरोध होता है आपके क्षेत्र में। याद करिए थोड़े दिन पहले कैसे किसानों ने आपकी गाड़ी को घेर लिया था। और ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी की इतनी लहर थी, सबको लगता था कि बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में, तब भी आप 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर क्यों आई अगर आप इतनी मशहूर हैं? वसीम अकरम त्यागी नाम के एक पत्रकार ने लिख दिया कि आमिर खान ने फिल्म बनाई तो दाल रोटी का जुगाड़ हो गया, इतनी मशहूर हो गई। उस पर भी बबीता फोगाट को गुस्सा आ गया। और बबीता फोगाट ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये तो आपका ट्वीट देखकर ही समझ आ जाएगा लोगों को कि कोई भी ऐरा गैरा 2 कौड़ी का बंदा कुछ भी बोल सकता है। रही बात दाल रोटी की, तो वो मेरी मेहनत ने दिलाई। जितने ट्वीट और रिट्वीट तुम अपने आकाओं के करते हो, उससे ज्यादा तो कुश्ती खेलकर ये इज्जत कमाई है, तुम्हारी तरह धर्म बदल कर नहीं। तो वसीम अकरम त्यागी ने जब यह कहा कि आमिर खान ने दाल रोटी का जुगाड़ कर दिया दंगल फिल्म बनाकर, तो बबीता फोगाट को बुरा लग गया। हालांकि दोस्तों, वसीम अकरम त्यागी की बात भी सही नहीं है। दाल रोटी का जुगाड़ तो पहले से था और हरियाणा में काफी मशहूर थी बबीता फोगाट। बबीता और गीता के जिक्र होते थे, क्योंकि हमारा गांव पास में ही है। तो कहा जाता था कि 2 लड़कियां दंगल खेलने जाती हैं और उस वक्त लड़कों के दंगल में सिर्फ गीता और बबीता ही दंगल खेलने जाती थी। तो लड़कियों की कुश्ती को एक नया आयाम दिया गीता बबीता फोगाट ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में काफी मशहूर थी, लेकिन देश और दुनिया में नाम किया आमिर खान ने। आमिर खान ने जब दंगल फिल्म बनाई तभी गीता और बबीता फोगाट का इतना नाम हुआ कि बीजेपी वाले भी उन्हें पूछते हैं। और इतने फॉलोवर्स ट्विटर पर जिनका अहंकार करती हैं बबीता फोगाट, वो देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और कहावत है, बबीता फोगाट जी, आपने हरियाणवी में राहुल गांधी को तो हाथ तोड़ने की धमकी दे दी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा था कि लोक राज लोकलाज से चलता है, तो लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ट्विटर के जो लाइक्स आते हैं, आपके जो फॉलोवर्स हैं, ये आपको सच्चा सम्मान नहीं दिलाते। आप बबीता फोगाट के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।